योगी के लिए अखिलेश यादव एक नई मुसीबत लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का ऐलान हुआ है, सच पूछिए तो बेचैनी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसा दांव चला है जो उनकी राजनीतिक हताशा को भी जाहिर कर रहा है और यह भी बता रहा है कि उनको अपने कैडर और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं है। खबरें पुख्ता है कि अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित की गई चुनाव मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के साथ हाथ मिला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और उनके अभेद राजनीतिक किले को देखकर अखिलेश यादव के खेमे में अब बेचैनी मची है और बेचैनी इस कदर मची है कि उन्हें अब बाहरी बैसाखियों की जरूरत पड़ने लगी है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं की सलाह पर अखिलेश ने यह कदम उठाया। जो नेता खुद को जमीन से जुड़ा हुआ बताता था, वो अब करोड़ों की फीस देकर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के भरोसे यूपी फतह करने का सपना देख रहा है। अखिलेश यादव की पॉलिसी की सबसे बड़ी कमजोरी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी में एक वक्त कहा जाता था कि शिवपाल यादव संगठन के धुरंधर व्यक्ति हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर के उनके किस्से सुनाए जाते हैं और कहा जाता है कि शिवपाल यादव ने साइकिल से ही चलकर गांव-गांव पार्टी और पार्टी के कैडर दोनों को खड़ा किया, जीवंत बनाया। भले ही मुलायम सिंह यादव आज ना हो, लेकिन शिवपाल यादव तो अभी भी हैं पार्टी में। अखिलेश यादव के साथ उनके कई पुराने नेता अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। इन सब के बावजूद शिवपाल यादव के साथ मिलकर अपने कैडर को मजबूत करना चाहिए अखिलेश यादव को। जिस वक्त उसे एक्टिव करना चाहिए, उस वक्त अखिलेश कैडर से ज्यादा आईपैक पर भरोसा करने जा रहे हैं। अक्सर नेता अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही छोटा कर देते हैं। उनको लगता है ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आईपैक किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम कितने में करती है, जब हमने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें एक हैरान करने वाला आंकड़ा मिला। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात पता चली कि साल 2019 में आंध्र प्रदेश में काम करने के लिए आईपैक ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा लिए थे सालाना। ध्यान रखिएगा, यह आंकड़ा करीब 7 साल पुराना है और यूपी जैसे स्टेट का यह आंकड़ा नहीं है, आंध्र प्रदेश का है। तो जाहिर सी बात है, भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेट के लिए यह जो फीस है वो और बड़ा होगा, यानी पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अब जरा आईपैक और प्रशांत किशोर के रिकॉर्ड का भी निष्पक्ष विश्लेषण कर लेते हैं। आईपैक ने अतीत में कई बड़े नेताओं के लिए चुनाव प्रबंधन का काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हुए नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कई बड़े अभियानों के साथ प्रशांत किशोर जुड़े। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की जीत का श्रेय भी इसी कंपनी को देने की कोशिश कई बार की गई। लेकिन यहां एक कड़वा सच भी है। आईपैक का मॉडल हमेशा वहीं सफल रहा जहां पहले से ही एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर या कोई बहुत बड़ा चेहरा मौजूद हो, या फिर जहां पर जिस स्टेट में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लहर हो या जहां बीजेपी का कोई नामो निशान ना हो, वहीं आईपैक काम कर पाती है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में हालात बिल्कुल अलग है, विपरीत है, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, उनका सुशासन एक मजबूत स्थिति में नजर आता है, एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। अखिलेश यादव का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि वो हर बड़े चुनाव में एक नया प्रयोग करते हैं और उनके इसी नए प्रयोग की वजह से हर बार उनको मात खानी पड़ती है, हर बार उन्हें नाकामी हाथ मिलती है। साल 2017 में उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया और यूपी के लड़कों का नारा दिया गया, 2 लड़कों की जोड़ी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। प्रशांत किशोर की देखरेख में ही उसको भी तैयार किया गया था साल 2017 में। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो दुर्गति हुई वो इतिहास में आज तक दर्ज है। 2019 में यानी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ही धुर विरोधी मायावती के साथ गठबंधन कर लिया, बुआ और बबुआ का गठबंधन हो गया, लेकिन वो प्रयोग भी पूरी तरह नाकाम रहा, विफल रहा। साल 2022 में अखिलेश यादव ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के सामने लड़ने उतर गए, लेकिन धराशायी हो गए। साल 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और कुछ ही महीने बचे हैं, यानी यह समझिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। अब अखिलेश यादव एक और नया प्रयोग करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की कार्यशैली में सबसे बड़ी खामी यही है कि वो यूपी की जनता की नब्ज पहचानने के बजाय विदेशी तर्ज पर डेटा एनालिसिस करते हैं,
चुनावी प्रयोग करते हैं और मात खा जाते हैं। अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति खेत खलिहानों, चौराहों और पगडंडियों पर लड़ी जाती है। एसी कमरों में लैपटॉप पर बैठकर या बड़ी बड़ी स्क्रीन पर नहीं लड़ी जाती है। उनके अपने साथी इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता पब्लिकली ये कह चुके हैं कि उनकी पुरानी राजनीति अब बेअसर हो चुकी है। विपक्ष के भीतर ये खलबली और वैचारिक शून्यता की तरह ही लगता है। अगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में, किसी से पूछेंगे तो उनको लगता है कि शायद कैडर पर भरोसा नहीं है, कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, पार्टी जो अपनी पॉलिसी बनाती है उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा किस पर है? आईपैक पर। समाजवादी पार्टी के पास योगी से मुकाबला करने के लिए कोई ठोस योजना ऐसी स्थिति में नजर नहीं आती है। अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देना, पैसा पानी की तरह बहा देना और हमेशा एक ही गलती को बार बार दोहराना, इससे जीत नहीं मिलती। प्रशांत किशोर के बारे में भी यहां बात करनी होगी। यही वो आईपैक है जिसके बारे में इतना माहौल बनाया गया और इसी आईपैक के दम पर प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़ने उतरे थे, जन सुराज नाम की एक पार्टी बनाकर। जो अखिलेश यादव के साथ आज खड़े हैं या अखिलेश यादव के लिए जिनकी बनाई हुई कंपनी काम करने जा रही है आईपैक, उसकी हकीकत क्या है? प्रशांत किशोर को एक सीट भी बिहार में नहीं दिला पाई, जबकि पिछले 3 साल तक, चुनाव से 3 साल पहले से प्रशांत किशोर की आईपैक बिहार में काम कर रही थी। छोटे छोटे पॉकेट्स में, फिर धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा था, लेकिन एक भी सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जीत नहीं पाई। ये अखिलेश यादव के लिए एक चेतावनी है। प्रशांत किशोर ने पिछले साल बिहार की राजनीति में पूरी ताकत झोंकी। उन्होंने जन सुराज नाम का अभियान चलाया, पार्टी बनाई, दावा किया कि बिहार की सियासी तस्वीर बदल देंगे। कई महीनों तक पैदल यात्रा की, भारी भरकम संसाधन प्रचार में झोंक दिया। परीक्षा की घड़ी आई, तब उसमें फेल हो गए। प्रशांत किशोर फेल हो गए और उसी एक फेल हो चुके व्यक्ति पर, उसकी बनाई गई कंपनी पर या चुनाव प्रबंधन मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी पर भरोसा करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। क्या आपको लगता नहीं कि ये हजारों, लाखों, करोड़ों समाजवादियों के साथ नाइंसाफी की तरह है? उनके साथ वो कार्यकर्ता जो अखिलेश यादव की तस्वीर लेकर, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, खड़े रहते हैं, जो अखिलेश यादव के चेहरे पर, नेताजी मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उनके साथ ये बेईमानी हो रही है। उन पर अब सोचिए, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, 150 करोड़ रुपए 7 साल पहले फीस लेती थी आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए आईपैक। तो आज तो ये फीस कर और भी ज्यादा हो गई होगी। हम उस आकलन पर नहीं जाएंगे जिसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन इतना जानिए कि करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों में ये फीस जा रही है प्रशांत किशोर की, आईपैक की, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की छवि, इमेज कोई अच्छी नहीं बन रही। दर्शकों, आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या ये जो अखिलेश यादव फैसला ले रहे हैं, इस फैसले से पार्टी को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।